आप सभी का राइज एआई लर्निंग में स्वागत है। ये चैनल हमने लोगों की एआई की जानकारी के बारे में बनाया है। लोगों ने एआई का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन उसको हमारी डेली लाइफ में यूज कैसे करना है, इस चैनल के थ्रू मैं आज आपको ये बताऊंगा। सो बगैर समय ख़राब किए हुए लेट्स प्रोग्रेस। सो एआई क्या है और उसको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करने के लिए हमें किन किन टूलों की ज़रूरत है और किन किन साधनों की ज़रूरत है, और हम इसको इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो एआई एक कंप्यूटर सिस्टम है। मेरी अंडरस्टैंडिंग से एवरीवन नो अबाउट कंप्यूटर की व्हाट इज़ कंप्यूटर, राइट। सो ये हमारी भाषा को समझता है और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और हमें यूजफुल आउटपुट देता है, हमें अच्छे परिणाम देता है। सो अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो एआई हमारा एक असिस्टेंट है जो हमारे काम को तेज़ी से करने को, आसानी से करने को और अच्छे तरीके से करने में हमारी मदद करता है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे साधन और टूल्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी एक टूल है जिसमें हम टेक्स्ट और इमेज के बारे में पता लगा सकते हैं और उसके बारे में उससे पूछ सकते हैं। कैनवास एआई एक टूल है, डेली एक एआई टूल है जिसमें हम इमेज से रिलेटेड कोई काम करना होता है तो हम इमेज से रिलेटेड काम कर सकते हैं। जेमिनी एक अदर टूल है जिसमें जनरल एआई टास्क, अगर हम एआई से कुछ भी कोई जनरल पर्पज़ की चीज़ें पूछते हैं तो वो उसमें इस्तेमाल करते हैं। और एक को पायलट एक इंटीग्रेटेड एआई असिस्टेंट है। इंटीग्रेटेड एआई असिस्टेंट का मतलब है कि ये किसी दूसरे टूल में इस्तेमाल हो सकता है और उस टूल में ये हमारा हेल्प कर सकता है। ओके, सो हु आर यू। सो अगर आप इनमें से कोई भी है, जो श्रेणियां मैंने यहाँ पे डिफाइन की हैं, कोई कैटेगरी मैंने यहाँ बताई है, आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक जॉब सर्च करने वाले हैं, आप एक टीचर हैं या आप कोई ट्रेनर हैं, या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते हैं, आप मैकेनिकल सिविल इंजीनियर हैं, आप स्टॉक ब्रोकर हैं, आप लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन प्रोफेशनल हैं जो डिलीवरी करते हैं इधर उधर, आप कोई इंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेसमैन हैं, छोटे बड़े स्केल के या छोटे स्केल के बिजनेसमैन हैं, आप डॉक्टर हैं या हेल्थ केयर वर्कर हैं, नर्स हैं, कोई भी हैं, और आप लायर हैं या कोई लीगल प्रोफेशनल हैं, या आप कंटेंट क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाते हैं और वीडियो डालते हैं, या आप रियल स्टेट के एजेंट हैं, या आप कोई फ्रीलांसर हैं जो फ्री में काम करते हैं वेबसाइट पे लोगों का, और या आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या आप कोई इवेंट मैनेजर हैं जो इवेंट्स मैनेज करते हैं शादी के, बर्थडे के, या आप कोई भगत हैं, या आप कोई सेंट हैं। आप इनमें से कोई भी हों, ये इन सब की सहायता करेगा, ये टूल इन सब की सहायता करेगा। तो ये टूल इन सब की सहायता कैसे करेगा, क्योंकि जो इस टूल को यूज करने के लिए आदमी क्या करेगा, या तो आदमी कुछ लिखता है तो ये लिखने में क्या 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 लिख सकता है, वो ईमेल लिख रहा है, कोई ब्लॉग लिख रहा है, कोई किसी मीटिंग में गया था उसके नोट्स लिख रहा है, कोई आपस की बातचीत हुई है उसको लिख रहा है, ठीक है, या फिर वो कोई नई चीज़ बना रहा है, ही इज़ क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, वो कोई प्रेजेंटेशन बना रहा है, कोई प्रपोजल बना रहा है, या कोई कंटेंट बना रहा है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, या कुछ फिक्स कर रहा है, जैसे किसी को कोई प्रोग्राम में ऐसी कोडिंग की एरर आ गई, या कोई किसी को पत्र लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, उसमें ग्रामर की मिस्टेक है, उसको ठीक करना है, या कुछ नया बना रहा है, जैसे कोई वीडियो बना रहा है, इमेज बना रहा है, कोई थंबनेल बना रहा है किसी यूट्यूब चैनल के लिए, या कोई प्लानिंग कर रहा है कि भैया मेरा वर्क, मुझे हफ्ते में कैसे वर्कआउट करना चाहिए, या मेरे आज के दिन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, या हमारे पास बहुत बड़ी किताब है या कोई पीडीएफ है या ऑडियो है, उसको समराइज कैसे करना है कि भैया इसमें फाइनली कंक्लूजन क्या निकला है, या हमें कोई नई चीज़ सीखनी है, जैसे कि कोई नया गाना सीखना है, कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, कोई नए लिरिक्स बनाने हैं किसी गाने के, या हमें कोई टास्क को ऑटोमेट करना है, ये सॉफ्टवेयर की टर्म में, या कोई एक्सेल बना रहा है, उस एक्सेल से डैशबोर्ड को बनाने में उसको मैनुअली करना पड़ता है तो वो ऑटोमेटिक कर सकता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हम रियल लाइफ यूज केस में करते हैं, और इनको यूज करने के लिए जो मैंने बताया है कि टेक्स्ट एआई, अगर सिंपल टेक्स्ट के थ्रू काम करना है तो चैट जीपीटी से काम करवा सकते हैं। इमेज और टूल यूज करने हैं तो उसमें कैनवास एआई भी यूज होता है, डेली भी यूज होता है। हमारे एआई असिस्टेंट में जैसे गूगल जेमिनी है, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है, और एआई ऑटोमेशन टूल भी है एक्सेल और नोशन एआई। तो मैं आप लोगों को मेनली चैट जीपीटी, कैनवास एआई और गूगल जेमिनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यही वो तीन मेन टूल है जो आपकी हर तरीके से सहायता कर सकते हैं। तो बगैर समय ख़राब किए हुए अभी हम इन टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को खोलता हूँ। तो चैट जीपीटी का यूआरएल मैंने इस पीपीटी में दे रखा है कि चैट जीपीटी का क्या यूआरएल है। तो मैंने चैट जीपीटी खोला। तो हम अपने जो हमने अलग अलग कैटेगरी बताई यहाँ पे कि भैया मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट्स कैसे हेल्प ले सकता है, कोई नौकरी ढूंढने वाला कैसे हेल्प ले सकता है, हम एक एक करके सभी को कवर करेंगे। स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट सपोज उसको कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो जानना चाहता है कि भैया log ऑफ 10 क्या होता है, उसके पास log की टेबल नहीं है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ 10, log ऑफ 10, राइट। तो जैसे ही वो इसको बोलेगा तो उसको आंसर दे देगा कि भैया log ऑफ 10 की वैल्यू ये है और इसका मतलब क्या होता है। ये बेसिक एल्गोरिथम होता है, ठीक है। और एक स्टूडेंट कहता है कि भैया मैं अपने पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे अलजेब्रा के कुछ क्विज दो, प्रोवाइड मी सम क्विज रिलेटेड टू अलजेब्रा। तो वो उसको अलजेब्रा की कुछ क्विज देगा। जैसे अभी उसने आसान क्विज दी, गिव मी सम मोर डिफिकल्ट, गिव डिफिकल्ट क्विज, तो वो उसको और डिफिकल्ट क्विज देगा। तो वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। एक स्टूडेंट का एक मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई एक नौकरी ढूंढने वाला है तो भैया वो इसमें जाके सर्च कर सकता है कि भैया मेरा हेल्प मी टू क्रिएट माय रिज्यूम फॉर ए न्यू ट्रेनी। तो भैया किस रोल के लिए मैं रिज्यूम सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो उसमें उसकी हेल्प करेगा कि भैया बेसिक डिटेल बता रहा, फुल नेम दे दो। तो ये सब जैसे उसको बता रहा है, इसके साथ साथ वो आपको कहता है कि भैया अगर आपको इसमें से कोई डॉक्यूमेंट भी बना के देना है तो मैं उसका डॉक्यूमेंट भी बना दूंगा, ठीक है। आई विल जनरेट ए क्लीन प्रोफेशनल ट्रेनी रिज्यूम पीडीएफ और वर्ड। मैं इसको बोलता हूँ भैया क्रिएट ए पीडीएफ, तो वो उसको पीडीएफ बना के दे देगा। तो इस तरीके से हम एक नई नौकरी ढूंढने वाले के लिए एक स्टूडेंट एक इस टूल का इस्तेमाल कर सकता है। तो देखो अब उसने वो फाइल रेडी कर दिया। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि उसने एक नया रिज्यूम बनाना है। इसमें हमें क्या करना है, अगर मैंने इसमें बताता कि भैया मेरा नाम ये है, मैंने ये सब किया हुआ, तो वो उसमें वो भी डाल देता। अदरवाइज उसने यहाँ पे प्लेस होल्डर रख दिया है कि भैया यहाँ पर अपने अपने नाम चेंज कर देना और आपका रिज्यूम रेडी है, ठीक है। अभी इसने क्या किया कि वो सॉफ्टवेयर की टर्म में रिज्यूम बना दिया। अगर आप और किसी तरीके का रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो आप उसको वो लिख सकते हैं। आपको उसको प्रॉपर तरीके से बताना है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं, तो वही करेगा आपके लिए, ठीक है। अब हम एक टीचर और ट्रेनिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। एक टीचर है, एक टीचर को सपोज क्वेश्चन पेपर बनाना है 5वीं स्टैंडर्ड का, ठीक है। क्रिएट ए क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 5th with 20 questions, 20 MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्रिएट करो। क्रिएट ए क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 5th फॉर सब्जेक्ट मैथ विद क्वेश्चन पेपर। अगर देखो मैं यहाँ पे गलती भी कर रहा हूँ टाइपिंग में, तो भी वो मुझे उसका ठीक आंसर दे देगा। अभी देखना तुम ये कैसे काम करता है। उसने 5वीं क्लास का पेपर बना दिया मैथमेटिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। उसने टाइम भी बता दिया कि भैया 45 मिनट में पेपर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे टीचर की उसने हेल्प किया। अब कोई ट्रेनर है, कोई जिम ट्रेनर है कि प्रोवाइड मी न्यू एक्सरसाइज फॉर चेस्ट बिल्डअप, ठीक है। तो मुझे चेस्ट बिल्डअप के लिए नई एक्सरसाइज बताओ। तो उसने बोला कि भैया न्यू चेस्ट वर्कआउट के लिए उसने बोला कि भैया आर्म को सर्कल करो 30 सेकंड के लिए, वार्म अप करो, फिर पुशअप करो। तो उसने ट्रेनिंग का भी बहुत हेल्प कर दिया है उसमें। अगर ये हाई लेवल पे दे रहा, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे कुछ नई और एक्सरसाइज बताओ, मुझे न्यूट्रिशन की हेल्प दो या 7 डे का वर्कआउट प्लान बना दो, तो मैं क्रिएट ए 7 डे वर्क प्लान, राइट, 7 डे वर्कआउट प्लान। तो वो 7 डे का कि मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, ऐसे ऐसे करके देखो उसने डे 1 का बता दिया, डे 2 का बता दिया, डे 3 का बता दिया, ठीक है। अब मैंने उसने सारा बता दिया कि भैया आप ऐसे ऐसे इसकी एक्सरसाइज कर सकते हो। एक दिन चेस्ट की करो, एक दिन लेग की करो, एक दिन शोल्डर की करो, एक दिन फुल बॉडी वर्कआउट करो, फिर मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी करो, एक दिन कोर एब्स की करो, ठीक है। तो वो ऐसे करके आपकी सारी हेल्प कर सकता है। तो देखो उसने स्टूडेंट की हेल्प की, टीचर की हेल्प की। अब कोई ऑफिस एम्प्लॉय है या कॉर्पोरेट स्टाफ का है,
वो क्या करता है ऑफिस एम्प्लॉयज़ को, भैया उसको किसी मैनेजर को मेल लिखनी है, ठीक है, राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर ऑन माय प्रोजेक्ट स्टेटस। तो भैया किसी को प्रोजेक्ट का स्टेटस बताना है अपने मैनेजर को, तो उसकी ईमेल लिख दिया, भाई प्रोजेक्ट स्टेटस करने के लिए उसने ये बताया कि भैया कंप्लीटेड टास्क ये हो गई, वर्क इन प्रोग्रेस ये इस चीज़ पे काम चल रहा है, ये पेंडिंग ये आने वाली है, इसमें हमें ये रिस्क नज़र आ रहा है और हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो उसने मेल बना दी और नीचे जाके हम उसका नाम लिख देंगे कि भैया कौन मेल भेज रहा है, और ऊपर जाके हम बोल रहे किस मैनेजर को मेल भेज रहे हैं और सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया। तो ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी यूज होना है। मैं बोलता हूँ कि भैया मुझे एक पीपीटी बनानी है, क्रिएट एन पीपीटी फॉर ए प्रपोजल ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, तो वो एक नई पीपीटी बना के दे देगा, ठीक है। तो ऐसे एक बिजनेस पर्सन, एक कॉर्पोरेट स्टाफ भी उसको अपने पर्पज के लिए यूज कर सकता है। अब मैं बोलता हूँ कि कोई मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर कैसे यूज करेगा। सिविल इंजीनियर मैकेनिकल क्या करते हैं, उनको ऑटो कैड के उनको डिजाइन बनाने होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर भी क्रिएट ए ड्राफ्ट डिजाइन फॉर ए रोबोट, ठीक है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया एक रोबोट के लिए डिजाइन बना दो, रोबोट के लिए ड्राफ्ट डिजाइन, ठीक है। तो ड्राफ्ट वर्क कर दे, फिर एक्चुअल वर्क हम उस पर कर सकते हैं। तो वो डिजाइन बनाने के लिए क्या कर रहा है, वो एक इमेज बनाएगा उसकी भी, यार रोबोट का ऐसे 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 बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सेम वे एक प्रोफेशनल भी उसको यूज कर सकता है, एक मैकेनिकल सिविल इंजीनियर भी यूज कर सकता है। एक स्टॉक ब्रोकर है, तो भैया स्टॉक ब्रोकर है, तो स्टॉक ब्रोकर क्या करता है, स्टॉक ब्रोकर या तो टेक्निकल एनालिसिस करेगा या फंडामेंटल एनालिसिस करेगा। तो मैं अगर इसको जाके बोलता हूँ कैन यू प्रोवाइड मी टेक एनालिसिस ऑफ टीसीएस, ओके, तो वो इसका टेक्निकल एनालिसिस करके उसको बता देगा। अगर मैं बोल दूँ फंडामेंटल एनालिसिस करके बताओ, तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके बता देगा, ठीक है। सो ये बता रहा है कि भैया व्हाट लुक गुड, इसके बारे में क्या गुड देख रहा है, भैया इतने से इतने के ऊपर जा रहा है। व्हाट टू वाच, इसमें करंट वीकनेस क्या आ रही है किसी स्टॉक को कोई देखता है तो, ठीक है। उसका टेक्निकल पिक्चर क्या है, व्हाट टू वाच, कैटालिस्ट और रिस्क फैक्टर क्या है इसके अंदर, स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में बताएगा। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया फंडामेंटल एनालिसिस बताओ इसके बारे में, फंडामेंटल it is strong or not, it is fundamentally strong or not to invest for long term। तो वो उसको अब ये बताएगा कि भैया फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग टीसीएस में कोई कर सकता है स्टॉक या नहीं। अगर करना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है उसका, 52 से 53% का आया है टीसीएस का, ठीक है। कि किस किस चीज़ के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। अभी हमने पीछे उससे सर्च किया था कि भैया क्या सर्च किया था हमने इससे, हाँ वो इमेज बना रहा है अभी रोबोट की, ठीक है। तो ऐसे करके वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा हमें। तो जैसे स्टॉक ब्रोकर भी हेल्प ले सकता है इससे। अब कोई लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन प्रोफेशनल है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन वाले को क्या करना है कि भैया वो बोलता है कि प्रोवाइड मी बेस्ट राउट फ्रॉम दिल्ली टू रोहतक, मुझे दिल्ली से रोहतक का बेस्ट रूट प्रोवाइड करो। तो वो बोल गूगल पे जाके सर्च करेगा और वो जाके रूट बता देगा, अरे देखो ये रूट है कि आप इस रास्ते से जा सकते हो, इस डिस्टेंस में पड़ेगा आपको, और ये आपको गूगल का मैप दे देगा कि भाई आप रोड में कार टैक्सी से कैसे जा रहे हो, ठीक है। इतना डिस्टेंस पड़ रहा है, डायरेक्ट रूट है मिनिमल चेंजेस के साथ, ठीक है। अल्टरनेटिव भैया आप ट्रेन और बस से भी जा सकते हैं, इफ़ यू प्रेफर नॉट टू ड्राइव, ये भी सजेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया मेरी रिकमेंडेशन है आप रूट लो। अब मैंने उसके ऊपर रोबोट का डिज़ाइन बनाने को बोला था, तो देखो उसने रोबोट के 3 डिज़ाइन बना दिए, ठीक है, 2 डिज़ाइन बना दिए। पूछ भी रहा है कि कौन सी बेटर है, तो मैं बोल रहा हूँ भैया ये रोबोट है, ठीक है। तो ये उसने मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग की हेल्प की, ऐसे ही अब उसने लॉजिस्टिक वाले की हेल्प की। अब कोई एंटरप्रेनर है, कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है, ठीक है, उसको क्या करना है कि हाउ, अगर कोई कपड़े बेचने वाला है तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि हाउ आई फ्रॉम वेयर आई कैन बाय क्लॉथ्स इन लेसर प्राइसेस फॉर माई शॉप, मैं अपनी दुकान के लिए कपड़े सस्ते रेट में कहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है, वो बता देगा। अब वो क्या करेगा कि वो ऑल ओवर इंडिया बताएगा अभी जाके, क्योंकि वो हम इंडिया
इसने हमारा आईपी पकड़ा हुआ है, तो उसने बोल दिया कि गांधीनगर मार्केट दिल्ली, क्योंकि गांधीनगर मार्केट ऐसी मार्केट है जिसमें कपड़े का काम सबसे अच्छा सस्ता मिलता है कपड़ा, और जिसको यूज करते हैं। सरोजनी नगर भी एक मार्केट है। ऐसे जो 3-4 मार्केट हैं जो दिल्ली की, उसने उन सब मार्केट को बता दिया उसने, और कोई बात मार्केट नहीं बताई जहाँ पे सस्ता माल मिलता है, उसने वो मार्केट बताई। तो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस टूल को बताएंगे कि भैया मुझे ये हेल्प चाहिए, और ये आपकी हेल्प करेगा। अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर को कोई पेशेंट ने आगे कोई बीमारी बताई और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ डिजीज, द सिम्टम्स आर लाइक दिस, राइट, कैन यू टेल मी नेम ऑफ डिजीज, सिम्टम्स, सिम्टम ऑफ सिम्टम ऑफ व्हाट वी कॉल दिस, मरीज को क्या बोलते हैं, पेशेंट आर हैविंग थ्रोट, शोर थ्रोट की भी शोर थ्रोट है, ठीक है, लिटिल फीवर, फीलिंग वेरी कोल्ड, वोमिटिंग आल्सो, राइट, आल्सो। तो मैंने इसको ये सब लिख दिया, तब वो इस बीमारी को भी ढूंढ के बताएगा भी उसके साथ क्या दिक्कत हो सकती है पेशेंट के साथ। अगर किसी डॉक्टर, जोड़ा साहब डॉक्टर, उसको पता ही नहीं, उसने बोला भी हमने ये, आई एम नॉट ए डॉक्टर बट बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, ही उसने बोला कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो जो सिम्टम तो उन्हें बताए हैं, उसको वायरल थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, या उसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसको गले में दिक्कत हो रही है, तो ठीक है, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसको, ठीक है, उसको स्ट्रेप थ्रेट चल गई, उसको कोई फ्लू भी हो सकता है कि भैया, ठीक है, इसको गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ज़्यादातर तो उसने प्रॉब्लम यही बताई कि भैया थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको, तो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर चला सकता है। उसने डॉक्टर, अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर है, उसको नहीं पता कि भैया स्टिचेस कैसे लगाने हैं, राइट, या उसको नहीं पता कि भैया इस केमिकल का नाम क्या है, या मैं ये बैंडेज कहाँ से ले सकता हूँ, या ये मेडिसिन का क्या पर्पज है, राइट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिस्प्रीन टैबलेट, उसको नहीं पता कि भैया डिस्प्रिन टैबलेट का क्या पर्पज है, किस लिए लेते हैं डिस्प्रिन टैबलेट, ठीक है। तो ये उसको कंटेक्स्ट को पकड़ेगा, भैया डिस्प्रिन एक कॉमनली यूज टैबलेट है जिसको सर दर्द में, गला खराब होने में, दांत में दर्द होने में, घुटनों में दर्द होने में, कोई भी मसल पेन होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए काम आती है। तो उसने डिस्प्रिन, देखो मैंने डिस्प्रिन की स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी थी, लेकिन इसने फिर भी डिस्प्रिन की स्पेलिंग को ठीक किया और इसने मुझे रिजल्ट बताया। तो ऐसे ये मैं हर चीज़ का एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे डॉक्टर और हेल्थ केयर के लिए क्या फ़ायदा। कोई लायर और लीगल प्रोफेशनल है, एक लायर के पास एक फाइल है बहुत बड़ी, ठीक है, वो उस फाइल को छोटे से उसमें पढ़ना चाह रहा है कि भाई ये इतनी बड़ी फाइल है, अब मैं इस फाइल को कैसे पढ़ूँ सारी की सारी को एक साथ। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है, वो लायर से रिलेटेड नहीं है पर फिर भी मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, और वो 8 पेज की एक फ़ाइल है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भैया इसको समराइज करके मुझे बता दो कि भैया इसमें ओवरऑल समरी क्या है इसकी, व्हाट इज़, प्रोवाइड द समरी ऑफ दिस फाइल, राइट, प्रोवाइड समरी ऑफ दिस फाइल। और मैं बोलता हूँ कि भैया आईपीसी की धारा 360 क्या है, मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ व्हाट इज आईपीसी 360, राइट, आईपीसी 360 क्या है। तो आईपीसी 360 के बारे में भी बता देगा मुझे कि भैया आईपीसी 360 क्या है, ठीक है। अभी क्या है कि वो ऊपर वाले का रिस्पॉन्स लेके आ रहा है, वो ऊपर वाले का रिस्पॉन्स लेके आ गया है। अब मैं इसको दूसरी कमांड दे सकता हूँ, तो अब ये मेरी दूसरी कमांड ले लेगा कि व्हाट इज आईपीसी 360। जब वो एक काम कर रहा है तो दूसरा काम तो नहीं कर सकता साथ की साथ, ठीक है, या फिर वो मल्टी एजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने इसको बोला कि आईपीसी 360 क्या है, ये बोल रहा है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया में कोई किडनैपिंग करता है तो उस पर धारा 360 लगती है। तो अब देखो लायर के लिए भी कैसे यूजफुल है, कोई अब कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर के लिए अब आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि भैया इसके लिए मैं बोलता हूँ कि भैया मेरा एक यूट्यूब चैनल है, राइट, कैन यू सजेस्ट मी सम यूट्यूब वीडियो आइडिया फॉर मेडिटेशन, ठीक है, या तुम मुझे मेडिटेशन के लिए कुछ यूट्यूब की आइडिया सजेस्ट कर सकते हो कि भैया मैं कोई वीडियो बनाना चाहूँ तो, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, हाँ भैया ठीक है, 10 मिनट का मॉर्निंग मेडिटेशन बोल रहा है, 5 मिनट की ये बोल रहा है शॉर्ट मेडिटेशन, रियल शॉर्ट,
1 मिनट ब्रीथिंग स्ट्रीट और ये सब इसने मेडिटेशन की वीडियो के बारे में मुझे बता दिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस टॉपिक पे आप बोलोगे, ठीक है। म्यूजिक बेस्ड मेडिटेशन लगा दिया, दिस ये लगा दिया, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करके आप इससे कुछ भी बोल सकते हैं। कैन यू क्रिएट द स्क्रिप्ट ऑफ दिस, कैन यू क्रिएट स्क्रिप्ट फॉर दिस वीडियो। अब मैं उसको बोल रहा हूँ इसकी स्क्रिप्ट बना दो, तो उसकी स्क्रिप्ट बना देगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया एक इमेज बना के दो मुझे, ठीक है। तो इमेज बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जेमिनी टूल को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कैन यू क्रिएट एन इमेज ऑफ ए सेंट डूइंग मेडिटेशन। अब मेडिटेशन की वीडियो की हम बात कर रहे हैं, तो भैया हम उसको इमेज भी मेडिटेशन की मांग लेते हैं, ताकि वो इमेज हम उसके यूट्यूब के थंबनेल वीडियो में यूज कर लेंगे या हम अपने चैनल पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो उसने स्टेप बाय स्टेप बताया। उसने बोला कि भैया आप 20 सेकंड में वेलकम, शुरू की 20 सेकंड में वेलकम करो। ये 10 मिनट का आपका वीडियो है, इसमें शुरू की 20 सेकंड से इसके बारे में आप इस बारे में बोलेंगे, फिर इस टाइम से लेके इस टाइम से इस बारे में बोलेंगे, इस टाइम से इस टाइम के बारे में इसके बारे में बोलेंगे, फिर इस बारे में बोलेंगे। और ऐसे ऐसे करके उसने हमको हमारी जो 10 मिनट का वीडियो था उसका ब्रेकअप दे दिया। अगर कोई इसको बोलता है कि भैया 10 मिनट का नहीं मुझे 5 मिनट का चाहिए, तो उसको 5 मिनट में भी कन्वर्ट करके दे देगा। आपको सिर्फ इसको लिखना है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यूट्यूबर क्रिएटर, अब रियल स्टेट एजेंट है, ठीक है। एक रियल स्टेट एजेंट है, उसको पता लगाना है कि भैया हाँ मेरे आसपास रेंट क्या चल रहा है। ओके, व्हाट इज रेंट ऑफ 2 BHK इन जनकपुरी, जनकपुरी, राइट। वो उसको गलत ढूंढ लिया, उसको शायद वो नहीं पकड़ पाएगा जनकपुरी को, क्योंकि ये जगह का नाम है। तो नहीं, उसने पकड़ लिया। फिर भी देखो उसने बोला कि भैया 20,000 से 35,000 रुपया किराया है। कोई छोटे घर भी हैं जिसमें 16 से भी कम मिलता है। तो वो इसका आइडिया भी, अब कोई पुराना डीलर बैठा उसको पता ही नहीं क्या किराया चल रहा है, तो उसमें जाके देख सकता भैया 30 से 35,000 का। कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहा है रियल स्टेट एजेंट का, तो उसको पता रहेगा कि ये किराया है यहाँ पर, ठीक है। अब कोई फ्रीलांसर है, कैन यू प्रोवाइड मी रेट ऑफ ए ग्राफिक डिजाइनर और फ्रीलांसर। या मुझे रेट ही नहीं पता, मान लो मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि भैया एक रेट क्या है, ठीक है। फ्रीलांसर के लिए जो ग्राफिक डिजाइनर, उसका क्या रेट है, ठीक है। ये कहता है कि भैया वैसे तो 300 से 800 रुपये पर घंटे का होता है बिगिनर के लिए, जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है 1500 लेता है, उससे ऊपर 3000 का भी ले लेता है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या, आप उसके अकॉर्डिंग जाके अपना रेट डाल सकते हो जिस फ्रीलांसिंग की वेबसाइट में आप अपने आप को रजिस्टर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही ये फ्रीलांसिंग लांसर के लिए हेल्पफुल है। अब कोई ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है। एक ग्राफिक डिजाइनर क्या करेगा, वो उसको एक माइंड में आइडिया आया, कैन यू क्रिएट एन इमेज ऑफ फ्लाइंग हनुमान लॉर्ड, ठीक है। मैंने बोला कि भैया हनुमान जी उड़ रहे हैं और उसका आइडिया, और ठीक है। तो अब उसको मैंने आइडिया और मैंने इसको आइडिया दे दिया। अब ये मेरे पास इमेज बना के लाएगा उसकी, ठीक है। अब यहाँ गूगल जेमिनी में मैंने उसको बोला था भैया मेडिटेशन करते हुए की एक इमेज दो, देखो इसने मुझे एक मेडिटेशन करते हुए की इमेज दे दी एक सेंट की, ठीक है। किस कन्वर्ट इट टू मेल सेंट, राइट, कन्वर्ट इट टू मेल सेंट। अब ये फीमेल सेंट दिया, क्योंकि हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया था। अगर हम अपना जो लिख रहे हैं, अगर हम उसको पहले से ही अच्छे से स्पेसिफाई कर देते कि भैया मेल की दो, अब देखो मैंने मेल की स्पेलिंग भी गलत लिख दी, MAIL, तो वो क्या करेगा, उस मेल को पकड़ेगा कि हाँ भैया क्योंकि ये आदमी है, मेल बोल रहा है तो गलत भी लिख सकता है। देखो उसने तुरंत इसको आदमी में चेंज कर दिया औरत की बजाय, ठीक है। और अब ये देखो ये फ्लाइंग हनुमान जी की इमेज अभी बन रही है, तब तक हम अपना दूसरा यूज केस देख लेते हैं, ठीक है। इवेंट मैनेजर है, कोई इवेंट मैनेजर है। इवेंट मैनेजर का क्या काम है, उसको कोई कैटरिंग का काम करना है, राइट। कैन यू प्रोवाइड मी लिस्ट ऑफ वेंडर, लिस्ट ऑफ कैटरिंग वेंडर, राइट, कैटरिंग वेंडर इन जनकपुरी, ठीक है। जनकपुरी में कैटरिंग के वेंडर कौन कौन से हैं, तो वो उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि भैया ये हैं जनकपुरी के अंदर। वो जाके सर्च कर रहा है, गूगल मैप में ढूंढ रहा है कि भैया जनकपुरी का है और जनकपुरी में कौन कौन से वेंडर है। इसको लिस्ट मिल गई, देखो। अब उसने मुझे लिस्ट दे दी कि भैया लिक्स शिप गवर्नमेंट कैटरिंग है,
ये वाला कैटर है, ये वाला कैटर, इसकी ये रेटिंग है, इसका मोबाइल नंबर भी है। वो अब आपको कोई धक्के थोड़ी करने, किसी दूसरे भाई का इंतजार थोड़ी करना है कि हाँ भैया मुझे बताओ कि भैया कैटर्स कौन सा। आप यहाँ पे जाके लिखो, इसको बोलो, नंबर दे देगा, उसको फ़ोन कर लो, पूछ लो आप उससे, ठीक है। अब देखो हमारी इमेज बनी, हाँ देखो हनुमान जी की वो आइडिया आया था, उसको ये बनाया, ठीक है। पर्वत लेके उठाया भैया। अब मैं बोलता हूँ माउंटेन के अंदर, ठीक है, प्लेस इमेज ऑफ राम एंड सीता इनसाइड व्हाट वी कॉल दिस, पर्वत को क्या बोलते हैं, माउंटेन, राइट, माउंटेन। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भैया इसके अंदर राम और सीता की इमेज और लगा दो, तो वो राम सीता की इमेज भी लगा देगा माउंटेन के अंदर। तुम्हारे माइंड में विचार आना चाहिए और उस विचार के अकॉर्डिंग आपका काम करेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखो एक बार अभी इसका वेट करते हैं, वो इमेज बना रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या है हमारा, हम डिवोटी और सेंट, एक कोई भगत है, वो जानना चाहता है कि भाई सत्यनारायण की कथा क्या है। कैन यू समराइज मी सत्यनारायण कथा। उसको नहीं पता, और वो बोलता है कि भैया एकादशी कब आने वाली है, ठीक है। वो मान लो किसी को एकादशी का व्रत करना है, सत्यनारायण कथा उसने बताया कि भैया समरी द ओरिजिन एंड द कोर मैसेज ऑफ द सत्यनारायण कथा, ठीक है। अभी मैं इसको नीचे जाके देखता हूँ। स्टोरी कम्स फ्रॉम द स्कंद पुराण, की भैया स्कंद पुराण से सत्यनारायण की कथा शुरू हुई थी, और ये एक रिचुअल है, ठीक है। इसका कोर मैसेज क्या बताता है, सेंट्रल थीम इवेंट कीपिंग वन प्रोमाइज टू द लॉर्ड एंड नॉट डिस्पेरेटिंग द वर्शिप एंड इट्स प्रेस। अब मैं बोलता हूँ कि भैया प्रोवाइड दिस इन हिंदी, प्रोवाइड दिस इन हिंदी। अब मैं इसको बोल रहा हूँ मेरे को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही, मुझे हिंदी में दो, तो अब ये मुझे हिंदी में बता देगा भैया सत्यनारायण नत्यकारिणी की कथा कहा जाता है, इस कथा में क्या क्या था, ठीक है। तो अब एक भगत ने उससे पूछा, वो कोई मेडिटेशन वाला है, मेडिटेशन, चलो एक ओशो का फॉलोवर है, तो बोल रहा है कि भैया ओशो के व्हाट वर द ओशो व्यूज ऑन गीता, गीता के ऊपर ओशो का क्या व्यू था, ठीक है। तो ओशो रजनी, अब देखो मैंने पहले उसको हिंदी में बोला था, तो लेकिन मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर भी उसने मुझे हिंदी में जवाब दिया, क्योंकि उसे पता है कि भैया इसको हिंदी के बारे में, गीता एक युद्ध नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक धर्म ग्रंथ है, तो उसने उसके बारे में बता दिया हमें। देखो अब ये हर पर्सन के लिए डेली लाइफ में हम क्या क्या काम करते हैं उन सब के लिए। देखो मैंने इसको बोला राम और सीता की इमेज लगा दो, तो उसने पहाड़ में राम और सीता की इमेज लगा दी। तो जो आइडिया आया वो आइडिया आ गया। मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये हनुमान जी को थोड़ा स्लांटिंग कर दो, ठीक है, स्लांट, मेक सम स्लांटिंग इन हनुमान जी इमेज, वो थोड़ा स्लांट कर दो इसको, ठीक है। तो अब वो थोड़ा सा उसको झुका देगा उस इमेज को। अब मैं किसी ग्राफिक डिजाइनर को बोल रहा हूँ भाई ऐसे करियो ऐसे करियो, तो वो तो बहुत समय लगाएगा ना करने में। लेकिन ये देखो ये मेरा असिस्टेंट है, ये मेरा जूनियर है, ये सारे काम कर रहा है मेरे बोलते ही। और क्या है कि अभी तो मैं फ्री प्लान पे काम कर रहा हूँ इसके, ठीक है। अगर मैं इसका पेड प्लान लूंगा जिसमें इसकी प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट होगी, ठीक है, जैसे चैट जीपीटी प्लस वाला, अभी मैं तो फ्री प्लान पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसको अपग्रेड करूंगा तो ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिजल्ट ला के देगा मुझको, ये नहीं है कि इतना समय लगाएगा। और वही बात है भाई, किसी से काम करवाना है तो थोड़ा बहुत पैसा तो खर्चना भी पड़ेगा, हमें एक लेबर भी रखना है। मैं अपना असिस्टेंट रख रहा हूँ, और ये असिस्टेंट ये नहीं है कि एक आदमी की तरह सुबह आया मस्ती मार रहा है, न मैं चाय पीऊँगा, ठीक है, अब मैं लंच कर रहा हूँ, अब मैं बाथरूम करने जा रहा हूँ, इसको कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा असिस्टेंट है जिसको कोई रेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको काम बताते रहो और ये आपका काम करता रहेगा। आप काम बताओ, आप खुद चाय पीने चले जाओ, जब तक आप आओगे आपका काम करके मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो हमने ये जितने भी कैटेगरी यहाँ पे डाली थी सब इसको कैसे यूज कर सकते हैं उनका एक एक एग्जाम्पल लिया और ये टूल के बारे में बताया, ठीक है। तो एक फाइनल टिप्स ये है कि भैया जब हम इससे पूछते हैं कि भैया आस्क क्लियर प्रॉम्प्ट, जो भी हम इसको लिखते हैं उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, कि भैया जब भी लिखो तो अच्छे से क्लियर लिखो कि वो पहली बार में ही उसको पकड़ ले। उसको एग्जाम्पल दे दो कि भैया मुझे कुछ इस तरीके से कर दो, उसको कंटेक्स्ट दे दो कि भैया मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसको कुछ मल्टीपल काम करवाने तो उससे स्टेप बाय स्टेप काम करवाओ, कहीं पजल ना हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर अभी उसने इतना अच्छे से नहीं सीखा होगा, ठीक है। और जब वो काम करता है तो उसको क्रॉस चेक करो कि क्या उसने अच्छे से बनाया या नहीं बनाया। उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करो। अगर मैं वो रिज्यूम वाली चीज़ को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके भेज देता तो उसमें नाम वाम तो कुछ भी अपडेट नहीं किया था मैंने, क्योंकि मैंने उसको बोला नहीं, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, तो अब ये हनुमान जी की इमेज बना रहा है, उसको स्लांटिंग कर रहा है इधर, ठीक है, तो वो ये इमेज बना देगा। तो इसी तरीके से हम एआई को
हमारे डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप हमसे बने रहना चाहते हैं और अगले वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल राइज एआई लर्निंग को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।